40 रेप केसेस, 3 मर्डर के केसेस, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ना जाने कितने ही गुनाह किए थे उसने। ही वॉज ए मॉन्स्टर। पर कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसे भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉन्स्टर ऑफ हिज टाइम, अक्कू यादव। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। उसका जन्म 1971 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कस्तूरबा नगर में हुआ। उसके परिवार में उसके अलावा और 2 भाई थे जिनका नाम संतोष और युवराज था। अक्कू यादव परिवार में सबसे बड़ा था, इसलिए पैसा कमाने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अपना लिया। वो अपने शुरुआती समय में चोरी, हफ्ता वसूली, इन सब कामों में शामिल रहता था और उस दौरान कस्तूरबा नगर में 2 गैंग एक्टिव था और उनमें से एक गैंग में अक्कू यादव शामिल हो जाता है। उस गैंग में रहते हुए अक्कू यादव ने अपना पहला बड़ा क्राइम किया। उसके ऊपर 1991 में गैंग रेप में शामिल होने का चार्जेस लगे, पर उसके चार्जेस कोर्ट पर साबित नहीं हुए और इसके कारण अक्कू यादव जेल से रिहा हो जाता है। पर इस केस के कारण कस्तूरबा नगर में अक्कू यादव का दबदबा और डर बढ़ जाता है और वो भी और भी क्राइम करता चला जाता है। वो अब मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ना जाने कितने क्राइम में शामिल हो जाता है। उसके नाम से पूरा कस्तूरबा नगर डरता था और औरतें उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी, क्योंकि अक्कू यादव औरतों के साथ काफ़ी बुरा काम करता था। पर अक्कू यादव का खौफ लोगों में इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था और इसका फ़ायदा लेते हुए अक्कू यादव आए दिन किसी न किसी औरतों के साथ दुष्कर्म करता था। उसकी हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी, उसने एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया और बेरहमी से उसका हत्या भी कर दिया। उसने 10 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की औरतों के साथ दुष्कर्म किया। उसके खिलाफ जो भी जाता उसे वो मार देता था या फिर उसे डरा धमकाकर चुप करा देता था। अक्कू यादव के खिलाफ करीब 14 क्रिमिनल चार्जेस थे। वो पकड़ा तो जाता था पर किसी न किसी तरीके से छूट जाता था। लोगों का कहना था उसने पुलिस वालों को भी खरीद लिया था। उसने कस्तूरबा नगर में 40 औरतों के साथ दुष्कर्म किया और उनमें से कई औरतों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अक्कू यादव का आतंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, पर कहते हैं ना, हर शुरुआत का अंत होता है और उसी शुरुआत का अंत करने के लिए एक औरत बाहर निकलती है जिनका नाम उषा नारायण था। उन्होंने अक्कू यादव को ख़त्म करने का मुहिम चालू किया और लोगों को बताया कि अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें कोई भी डरा नहीं पाएगा। और उनकी ये मुहिम रंग लाई। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा था कि पहले तो उन्होंने अक्कू यादव का घर जला दिया। लोगों का इतना गुस्सा देखकर अक्कू यादव काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और अगले दिन अक्कू यादव को जब नागपुर कोर्ट में ले जाया गया, तभी उसी कोर्ट रूम के अंदर 200 औरतों ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें अक्कू यादव को मारना था और उन औरतों ने यही किया। उन औरतों के भीड़ में अक्कू यादव की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अक्कू यादव ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ करके, पर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। उन औरतों ने अक्कू यादव की जान ले ली। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चला कि अक्कू यादव के शरीर में 72 स्टैब किए गए थे और उसका गुप्त अंग भी काट लिया गया था। पुलिस वालों ने 200 औरतों में कुछ औरतों को गिरफ्तार भी किया था, पर कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। दिस इज इट। पर जाते जाते आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नागपुर कोर्ट में जो अक्कू यादव के साथ हुआ, क्या वो सही था या फिर हमें हमारी कानून व्यवस्था में भरोसा रखना चाहिए था?